हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं मनोज खोकर और अपन पढ़ रहे हैं द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आज अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे। जो पहले वीक के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनता है उसमें कैसे कैसे एक वीक में डेवलपमेंट होता है, वो कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर होता है और उस डेवलपमेंट की प्रोसेस में सी क्रियाएं होती है, उन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे और एक एक चीज को अपन बहुत ही डिटेल में देखते हुए चलेंगे। चलिए एक बार शुरुआत से देख लेते हैं। सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। एग फॉर्म एंड मैच्योर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड स्पर्म फॉर्म एंड मैच्योर इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सब कुछ पढ़ चुके हैं अपन बहुत ही डिटेल के अंदर। उसके बाद के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म पेनिट्रेट एन एग एंड देन न्यूक्लियाई फ्यूज ए जाइगोट फॉर्म हैज फॉर्म्ड। अब आगे की प्रोसेस में देखेंगे अपन कौन कौन सा आता है। जाइगोट बनने के बाद में माइटोटिक सेल डिवीजन फॉर्म ए बॉल ऑफ सेल्स एंड ब्लास्टुला, जो ब्लास्टुला बनता है, और ई सेल्स गेट रीजनली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एग साइटोप्लाज्म, जिसको अपन क्लीवेज बोलेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस। ए गैस्ट्रुला एन अर्ली एम्ब्रियो दैट has primary tissue layers formed by cell division and cell migrate and regenerations। ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है जिसको गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। उसके बाद में ऑर्गन फॉर्मेशन होता है। डिटेल ऑफ द स्टडी ऑफ द प्लान फिल इन एज ए डिफरेंट सेल टाइप इंटरेक्ट एंड फॉर्म टिश्यू एंड ऑर्गन प्रेडिक्टेबल्स पैटर्न्स, जिसको अपन ऑर्गन फॉर्मेशन। और उसके बाद में ग्रोथ टिश्यू और स्पेशलाइजेशन होगा। और ग्रोथ टिश्यू स्पेशलाइजेशन के अंदर ऑर्गन ग्रो इन साइज एंड टेक ऑन मेच्योर एंड ग्रेजुअली एज्यूम स्पेशलाइज फंक्शंस, जो इनके पर्टिकुलर एक में इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए दोस्तों अपन देखते हैं ये पूरी प्रोसेस। जहां पे इस पूरी प्रोसेस के अंदर अपन देखेंगे कि ये ओवरी वाला पार्ट्स होता है। यहाँ से ओव्यूलेशन हुआ, यहाँ से एग बना, ये एग यहाँ पे स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज हुआ। ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो टोटल ओव्यूलेशन के 12 से 14 घंटे बाद में हो जाती है। और उसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ से जो फर्टिलाइज जाइगोट फॉर्म हुआ, जो फर्टिलाइज जाइगोट यहाँ से मूव होता हुआ आगे की साइड में जा रहा है। जो फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलो इसके अंदर एंटर करते हुए आगे की तरफ जा रहा है और ये यहाँ पे क्लीवेज बनती है। क्लीवेज फर्स्ट क्लीवेज कंप्लीटेड अबाउट 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे के बाद में ये फर्स्ट क्लीवेज का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में आप देखेंगे 3 से 4 दिन फर्टिलाइजेशन के बाद में मोरूला का फॉर्मेशन होता है। और जब तक ये यहाँ से ओविडक्ट के जो माउथ वाले पार्ट होता है वहां तक आ चुका होता है, और जो ही ये एंटर करता है यूट्रस के अंदर, वहां पे इसको ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ये यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 4.5 से 5 दिन लग जाते हैं। ये फर्टिलाइजेशन से 4.5 से 5 दिन के बाद में ये पूरी की पूरी अंदर का जो अपन ट्राइंगल टाइप शेप के अंदर आपको अंदर का पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, उसको अपन यूटेराइन केविटी बोलते हैं। ये यूटेराइन केविटी के अंदर यूट्रस की जो इंटरनल वॉल होती है, एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसके साथ में अटैच होते हैं। ये 6 दिन की प्रोसेस होती है, 6 डेज की। और इस पूरी प्रोसेस को अपन इम्प्लांटेशन बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ इम्प्लांटेशन होने के बाद में ये एंडोमेट्रियम के साथ में अटैच हो जाता है। और अब ये अटैचमेंट की पूरी प्रोसेस को अपन एक एक डिटेल में देखेंगे और देखेंगे कि कैसे यहाँ से फर्टिलाइजेशन होने के बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज होते हैं। उन सभी के बारे में अपन एक एक की स्टडी करेंगे। तो दोस्तों एक बार वापिस से देख लीजिए इसको। यहाँ से एक ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के 12 से 14 घंटे बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद में क्लीवेज फॉर्मेशन होता है। और क्लीवेज फॉर्मेशन होने के बाद में ये यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, आगे जाता है। और ओविडक्ट्स के माउथ वाले पार्ट्स के अंदर जहाँ पहुंचता है 3 से 4 दिन लग जाते हैं। इसे मोरूला बोलते हैं। और मोरूला जब अंदर एंटर करता है यूटेराइन केविटी में, तब इसको ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट 6 दिन में जाके इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू करता है और एंडोमेट्रियम के साथ में अटैच हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, पहले दिन इसके अंदर फर्स्ट क्लीवेज फॉर्मेशन होगी। क्लीवेज ऑफ जाइगोट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर 2 सेल स्टेज होती है। यहाँ पे आपको 2 सेल दिखाई दे रही होगी। इन दोनों सेल को अपन ब्लास्टोमियस बोलते हैं। इनके बीच का जो स्पेस होता है इसको क्लीवेज बोलते हैं। और ये दोनों पोल की साइड में, आउटर साइड में छोटी पोलर बॉडीज होती है। पोलर बॉडीज तो आप जानते ही हैं, जो अपन ने पढ़ा था
जो एग होता है उसके अंदर जो डिवीजन होता है उसमें नॉन फंक्शनल पार्ट होता है, डिवीजन के बाद में बनी हुई सेल्स जो नॉन फंक्शनल सेल होती है उनको पोलर बॉडीज, ये साइड के अंदर रहती है। इनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं लेता है, लेकिन ये फर्टिलाइज होने के बाद में ये डिप्लॉइड जो सेल बनी है उनके अंदर जो सेल डिवीजन हो रहा है उनको ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। और इनके चारों तरफ की जो लेयर होती है उसको जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। अब दोस्तों ये तो बात थी पहले दिन। अब दूसरे दिन में होते होते ये 4 सेल स्टेज बन जाती है। तो यहाँ पे टोटल 4 सेल की स्टेज होगी। ये 4 सेल की स्टेज है जिनको ब्लास्टोमियर्स बोल रहे थे अपन। उनके अंदर 4 सेल में से ये उनका साइटोप्लाज्म होता है और इसका न्यूक्लियस होता है। चौथे दिन जाते जाते ये 4 सेल्स, वो 8 सेल, 8 से 16 सेल में कंटिन्यू सेल डिवीजन होता है और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको अपन मोरूला बोलते हैं। ये पूरी मोरूला की स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ये 5वें दिन मोरूला आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट में एक्सटर्नल व्यू से अपन देखेंगे तो पूरा एक चारों तरफ से आपको बाहर से देखोगे तो एक पूरा बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, चारों तरफ बहुत सारी सेल्स दिखाई देगी, जिसको अपन एक्सटर्नल व्यू देखते हैं तो 5वें दिन में आपको पूरा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसको ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। और अगर अंदर से अपन देखेंगे दोस्तों तो ये बॉल ऐसी बॉल होती है जो एकदम खोखली होती है, जिसकी सिर्फ आउटर कवर ही बना है, अंदर अभी कोई भी सेल का डेवलपमेंट नहीं होता। ये खोखली बॉल को ही अपन ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है इसको एम्ब्रियोब्लास्ट इनर सेल मॉस बोलते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट केविटी है और इसके चारों तरफ की जो लेयर है इसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं दोस्तों। तो ये पूरी स्ट्रक्चर को शो करता है कि 5वें दिन तक कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। और दोस्तों छठे से लगा के 7वें दिन में अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट थी वो अटैच हो जाती है। जो ये एंडोमेट्रियम यूट्रस की वॉल थी उसके साथ में ये अटैच हो जाती है यूट्रस की वॉल के साथ में। और ये अटैचमेंट की प्रोसेस होती है वो 6 डेज होती है। मैंने पहले भी बता, देखिए ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है जहाँ पे ये अटैच हो रही है। ये छठे दिन की प्रोसेस है जहाँ पे ये अटैच हो रही है। इसी को डायग्राम को अपन जूम करके देखते हैं तो अपने को इस प्रकार दिखाई दे रहा है। अपने को जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एंडोमेट्रियम के साथ में अटैच हो गया है। ओपनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम्स ग्लैंड्स, यहाँ के बीच बीच में से कहीं पे ग्लैंड निकल रही है एंडोमेट्रियम्स को, ये इनको एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स बोलते हैं। और अब दोस्तों इसको और ज्यादा जूम करके देखते हैं अपन, उसको और ज्यादा बड़ा करके देखेंगे तो जो नीचे वाला डायग्राम है वो आपको पूरा दिखाई देगा। ये यूट्रस की पूरी मेम्ब्रेन होती है जिसको एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस के नाम से जानते हैं। ये एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस होती है, इसके बीच में ब्लड वेसल्स पाई जाती है जो ब्लड को फ्लो करने का काम करती है। और यहाँ पे कुछ सेल्स होती है जो ग्लैंड की तरह काम करते है जिनको एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स के नाम से बोलते हैं। यहाँ से ये ओपन हो जाती है, हट जाएगी और ये पूरी एक ग्लैंड की तरह बनाएगी। इनको ओपनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स या एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स के नाम से बोलते हैं। और इनका माउथ वाला पार्ट होता है जिसको ओपनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स बोलते हैं। ये पूरा का पूरा पार्ट होता है ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, पूरा पार्ट ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट के अंदर कुछ सेल्स होती है जिनको एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं, जो एम्ब्रियो बनाने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जिनको इनर सेल मास के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये ब्लास्टोसिस्ट केविटी होती है जो आप देखेंगे एंडोमेट्रियम की जो आउटर सेल्स की लेयर होती है उसके साथ में जाके अटैच हो जाती है। और ये टोटल ये पूरी प्रोसेस होती है वो 6 डे फर्टिलाइजेशन के 6ठे दिन होती है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस को अपन देखिए कैसे इसके साथ में अटैच हो रहा है। इस पूरी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? इम्प्लांटेशन। अब दोस्तों 8वें दिन देखते हैं अपन कैसा होता है। ये अटैच होने के बाद में ये 8वें दिन का डायग्राम है। 8वें दिन में क्या होता है, जो ये जो पूरी सेल्स थी जिसको अपन ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे थे, साइटोट्रोफोब्लास्ट भी बोल सकते हैं, ये अंदर की जो सेल्स होती है जिनको सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, जो इनके साथ में अटैच हो जाती है। सिन सेल डिवीजन होने के बाद में बनी हुई सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। और जो ये अब देखिए आप ये पूरा का पूरा जो अपन जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे थे, ये पूरी ब्लास्टोसिस्ट एंटर कर रही है, खुद अंदर जा रही है। किसके अंदर? जो एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस है उसके अंदर धंसती हुई जा रही है। पहले तो उसके साथ में अटैच हुई थी, अब ये धीरे धीरे उसके अंदर पूरा अंदर जाने लग गया है। तो आप यहाँ पे देखिए ये पूरा अंदर जा रहा है। वो अंदर जा रहा है तो इसके अंदर अलग अलग लेयर डेवलप हो रही है। ये अंदर के साइड में एक पूरी जो एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स थी वो आगे जाके डिवाइड होके यहाँ पे एक पूरी लेयर बना रही है जिसको अपन एमनियोन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं दोस्तों? एमनियोन के नाम से। और एमनियोन अंदर जाके केविटी फॉर्म करता है जिसको अपन एमनियोटिक केविटी बोलते हैं। एमनियोटिक केविटी में एक स्पेसिफिक टाइप का फ्लूइड पाया जाता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। और एमनियोटिक फ्लूइड प्रेगनेंसी के दौरान एक
इंपॉर्टेंट टेस्ट में यूज आता है। तो आप मुझे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कि एमनियोटिक फ्लूइड किस टेस्ट में काम आता है, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। और आपका जो पिछली बार मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जो पिछले वीडियो के अंदर, कि कौन सा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो अपने अंदर जो ग्लैंड होती है, जो ग्लैंड होती है ओवरी के अलावा, कौन सी ऐसी ग्लैंड होती है जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को, ओवरी के अलावा ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करती है? तो उसका आंसर था एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर आप देखिएगा, वहां पे भी आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट मिलेगा। उसका आंसर यहाँ पे दे रहा हूं मैं। और ये अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कौन से टेस्ट के अंदर यूज आता है, उसके अंदर आप मुझे बताइएगा नेक्स्ट इसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों, एमनियोन और एमनियोटिक केविटी के अंदर ये फॉर्म होती है, और उसके अंदर जो लेयर आपको येलो कलर की जो सेल्स दिखाई दे रही है, ये पूरी सेल्स, इनको अपन बोलते हैं एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन। ये पूरी एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन यहाँ से, और यहाँ पे जो सेल्स बनी है उसको अपन हाइपोब्लास्ट और उसके ऊपर ये पूरी जो ग्रीन वाली सेल थी जिसको अपन एमनियंस के नाम से जान रहे थे, इसकी ऊपर वाली सेल्स इसके नीचे एपीब्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये हाइपोब्लास्ट हो गया, ये एपीब्लास्ट हो गया। ये बाइलेमिलर एम्ब्रियोनिक डिस्क बनाते हैं। ये पूरी डिस्क शेप की होती है, 2 लेयर होती है, इसलिए इसको बाइलेमिलर एम्ब्रियोनिक डिस्क के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा, और जो अंदर की केविटी होती है उसको ब्लास्टोसिस्ट केविटी के नाम से जानते हैं। तो ये इसके अंदर अटैच होता हुआ अंदर चला जाता है, और ये अंदर जाने की प्रोसेस 8वें दिन होती है दोस्तों। अब अपन आप 9वें दिन के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे फ्रंटल सेक्शन हो, अपन इसको काट के देखते हैं। ये आपको पूरा फ्रंटल सेक्शन का डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये पूरा एंटर कर चुका है 9वें दिन के डायग्राम में। देखिए आप, ये पूरा का पूरा अंदर आ गया है, और इसके चारों तरफ ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है इसको लेक्यूने बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेक्यूने। और लेक्यूने के अंदर आपको सबसे पहले जो सेल्स दिखाई दे रही है, लेक्यूने जो बना होता है वो तो आपको पता ही है, साइटोट्रोफोब्लास्ट से बना होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। और उसके अटैच जो सेल्स होती है उसको साइटोट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, और उसके अंदर जो होगी वो एमनियंस के नाम से जानते हैं। और ये एमनियोटिक केविटी पाई जाती है यहाँ पे, वही बाइलेमिलर एम्ब्रियोनिक डिस्क जिसके अंदर एपीब्लास्ट येलो कलर वाली, और जो आपको ये स्काई ब्लू कलर की दिखाई दे रही है उसको एपीब्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको यॉर्क सैक के नाम से जानते हैं। यॉर्क सैक, अभी उसमें पहले अपन फ्लूइड नहीं देख रहे थे, अब यहाँ पे अपन ने यहाँ पे फ्लूइड भी स्टार्ट हो गया इसके अंदर डिपॉजिट होना, जिसको यॉर्क सैक के। और यहाँ पे देखा था आपने, ये जो मेम्ब्रेन बन रही थी एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, वो पूरी की पूरी इसको कवर कर चुकी है। तो एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन पूरे में बन चुकी है, और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसको अपन किस नाम से जानते हैं? यॉर्क सैक के नाम से। ये पूरी डेवलपमेंट की प्रोसेस को अपन स्टडी कर रहे हैं दोस्तों। इससे आगे देखिए, ये तो 9th डे तक का पूरा प्रोसेस था, इसके आगे डेवलपमेंट कैसे होता। तो दोस्तों अब देखिए 12 डेज के अंदर क्या होता है। 12 डेज के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे ये पूरा डायग्राम अपने को वैसा ही दिखाई दे रहा है। एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर ये पूरा का पूरा जो ब्लास्टोसिस्ट था वो उसके अंदर एंटर कर चुका है एंडोमेट्रियम के अंदर। और अब उसका अपन फ्रंटल सेक्शन देख रहे हैं तो आपको ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसको अपन लेक्यूने के नाम से जानते हैं। और ये लेक्यूने होता है वो मेटरनल साइनसिस के साथ में, यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसके साथ में अटैच्ड होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो सेल्स थी साइटोट्रोफोब्लास्ट, वो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, उनके अंदर वो वापस जो अपन साइटोट्रोफोब्लास्ट देख रहे थे वो प्रेजेंट होती है। लेकिन अब साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर एक बीच में ये लेयर नहीं थी जब अपन पहले देख रहे थे, जो एक सीधा सिंपल अटैच था। यहाँ पे एक नई लेयर डेवलप हो रही है जिसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के नाम से जानते हैं। ये कोरियन के अंदर आता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के अंदर से। और यहाँ से आप देखोगे तो फिर यहाँ पे एमनियन दिखाई दिया आपको, और एमनियन से आप देखोगे तो यहाँ पे एमनियोटिक केविटी दिखाई दी। और वो तो सब पहले अपन देख ही चुके हैं, बाइलेमिलर एम्ब्रियोनिक डिस्क जिसमें एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट अपन ने देखा ही था। और इसके अलावा यहाँ पे एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसको ये एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स इनके साथ में मिल जाएगी साइनोसॉइड्स के साथ में, और इम्प्टी इनटू द लेक्यूनर नेटवर्क, ये पूरे के पूरे लेक्यूनर नेटवर्क को बनाने के अंदर हेल्प करती है। ये खाली नेटवर्क होता है, इसके अंदर कुछ फ्लूइड वगैरह नहीं होता है लेक्यूने वाला, और ये पूरा लेक्यूनर नेटवर्क इसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म का डेवलपमेंट
डेवलपमेंट्स तो था, पहले नहीं था, वो अपन ने यहाँ को देखने को मिला। ये प्रोसेस पूरे 12वें दिन के अंदर होती है डेवलपमेंट्स के। अब दोस्तों ये 13 डेज के अंदर डेवलपमेंट में क्या होता है, अब ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।